हेलो जी, क्या हाल चाल? मस्त जबरदस्त। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। जहां भी होंगे आप अपनी पढ़ाई एकदम बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में जो होता है हमने देख लिया था वर्णिका का जो चैप्टर नंबर 3 है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा था। आज हम लोग देखेंगे वर्णिका का जो चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है नगर। उसका आज हम लोग देखने वाले हैं इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखेंगे जी? इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन का आंसर सर जो होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा, मैं तो बताऊंगा ही। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है कि नगर कहानी के रचनाकार कौन है? कौन से कहानी के जी लेखक जी? तो नगर जो कहानी है उसके रचनाकार कौन है? देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है? लिखा गया है नगर कहानी के कहानीकार यानी कि रचनाकार कौन है? एक नंबर ऑप्शन में लिखा है सावरदैया, 2 नंबर में लिखा है श्रीनिवास और 3 नंबर में सुजाता और 4 नंबर में लिखा है सात कोड़ी होता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका सुजाता, यानी कि नगर कहानी के लेखक कौन है? तो नगर कहानी के लेखक है सुजाता। कौन है जी? सुजाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा गया है सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? यानी कि जो सुजाता था, सुजाता जो थी उसका एक दूसरा नाम था जिसको हम लोग बोलते थे वास्तविक नाम, और वो नाम क्या था? एस रंगराजन था या फिर के रंगराजन या आर रंगराजन या धनपत राय। क्या नाम था जी उनका? तो उनका नाम था आपका एस रंगराजन। क्या नाम था? एस रंगराजन, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा गया नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? यानी कि जो नगर कहानी है उसको किस भाषा से जो होता है अनुदित किया गया है? देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है उड़िया भाषा, बी में तमिल, सी में कन्नड़ और डी नंबर में लिखा गया है गुजराती। यानी कि जो नगर कहानी है उसको किस भाषा से अनुदित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका तमिल। क्या आंसर हो जाएगा थी? तो आंसर हो जाएगा आपका तमिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तमिल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा गया पाप पाती किसकी बेटी थी? जो पाप पाती थी किसकी बेटी थी? यानी कि पाप पाती की माँ का क्या नाम था? लिखे ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है वल्ली अमाल, 2 नंबर में लिखा गया है नजम्मा, 3 नंबर में लक्ष्मी और 4 नंबर में सीता। तो वल्ली अमाल किसकी बेटी थी? तो वो बेटी थी आपकी वल्ली अमाल की, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वल्ली अम्माल की बेटी थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं कि जो पाप पाती थी की उम्र क्या थी? पाप पाती का जो होता है उम्र कितना था? लिखा गया है 10 वर्ष था, 11 वर्ष था, 12 वर्ष था या 14 वर्ष था। कितना होगा जी इसका आंसर? क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है कि जो पाप पाती है उसका उम्र कितना था? पाप पाती का उम्र कितना था? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। यानी कि जो पाप पाती थी उसका उम्र कितना था? तो उसका उम्र था आपका 12 वर्ष था। कितना वर्ष था जी? 12 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा गया पाप पाती को कौन सा रोग हुआ था? पाप पाती को कौन सा रोग हुआ था? मलेरिया हुआ था, मेनिंजाइटिस हुआ था या कैंसर या फिर पीलिया हुआ था? जो पाप पाती थी उसको हुआ था मेनिंजाइटिस रोग, यानी कि तेज से बुखार हो गया था। क्या हो गया था? मेनिंजाइटिस रोग हुआ था। कौन सा रोग हुआ था? मेनिंजाइटिस रोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा गया है वल्ली अमाल अपनी बेटी को लेकर इलाज के लिए कहां गए थे? यानी कि जो वल्ली अमाल थी वह अपनी बेटी यानी कि मंगू को अस्पताल जो होता है कहां ले गई थी? लिखा गया है तंजौर, मदुरै, चेन्नई, रामेश्वरम। कहां ले गई थी वो ले गई थी आपके मदुरै। कहां ले गई थी जी? मदुरै ले गई थी, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि मदुरै को यूनानी लोग किस नाम से पुकारते थे? यानी कि जो मदुरै था उसको अंग्रेजी में क्या कहकर पुकारा जाता था? मदुरा। क्या कहकर पुकारते थे? मदुरा। ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है मदुरा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि मदुरा कहते थे यूनानी लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा गया है बड़े डॉक्टर ने पाप पाती को अस्पताल में
क्या करने का आदेश दिया था? दवा देकर घर भेजने का नहीं, भर्ती करने का आदेश दिया था। क्या दिया था बड़े डॉक्टर ने? आदेश दिया था बड़े डॉक्टर ने कि पापपाती का जो होता है तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उसे अस्पताल में भर्ती किया जाए। यानी कि भर्ती करने का क्या दिया था? आदेश दिया था। जांच करने का नहीं, दूसरे अस्पताल में भेजने का नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन लिखा गया है वली अमाल को किस नंबर वाले कमरे में जाने के लिए कहा गया था? जो वली अमाल थी यानी कि जो मंगू की माँ थी, उसको कितने नंबर कमरे में जो होता है जाने के लिए कहा गया था? तो लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में 40, बी में 42, सी में 48, डी में 50। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 40 नंबर कमरे, 42 नंबर कमरे में उनको जाने के लिए कहा गया था। कितने नंबर में? 42। अगला क्वेश्चन लिखा गया है पापपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? लिखा गया है डर के कारण, तेज बुखार के कारण, नींद के कारण, चोट लगने के कारण। तो जो पापपाती थी वली अमाल की लड़की, वो बेहोश पड़ी हुई थी तेज बुखार के कारण। किसके कारण जी? तेज बुखार के कारण। अगला क्वेश्चन लिखा गया है नगर कहानी के अनुवादक कौन है? यानी कि जो नगर कहानी है उसका हिंदी में जो होता है रूपांतरण किसने किया है? हिंदी में रूपांतरण किसने किया है? लिखा गया बी आर नारायण ने, के ए जमुना ने, राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने, और लिखा गया अमरकांत ने। तो किसने किया है? के ए जमुना ने किया है। किसने किया है जी? के ए जमुना ने किया है इस कहानी का हिंदी रूपांतरण। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर शायद 13 है। सुजाता का जन्म कब हुआ था? जो सुजाता थी नगर कहानी की लेखक, उनका जो होता है जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था आपका 15 जनवरी 1945 में नहीं, 10 अगस्त 1900 नहीं, 15 जून। उनका जन्म हुआ था आपका 30 मई 1935 में, बल्कि 3 मई 1935 में। कब हुआ था? 3 मई 1935 में। किनका जन्म हुआ था? सुजाता का जन्म हुआ था। सुजाता ने किस कहानी को लिखा है? तो नगर कहानी को लिखा है। चलिए देखिएगा, लिखा गया वली अमाल किस बात से अपरिचित यानी कि अनपढ़ थी? खाना बनाने से? ऐसा नहीं है। अक्षर ज्ञान यानी पढ़ने लिखने से? ऐसा बताया गया है ना कि जब वो उसको 42 नंबर कमरे में बोला जाता है जाने के लिए, तो वो जाकर के बोलती है कि भाई साहब मैं तो अनपढ़ हूँ, ये 42 नंबर क्या होता है मुझे नहीं पता है। यानी कि वो किससे अपरिचित थी? अक्षर और ज्ञान से, यानी कि पढ़ने लिखने से क्या थी? वो अपरिचित थी। अगला क्वेश्चन लिखा गया अस्पताल के बड़े डॉक्टर कहां से शिक्षा प्राप्त करके आए थे? तो अस्पताल के जो बड़े डॉक्टर थे वो ब्रिटिश से जो होता है शिक्षा प्राप्त करके आए थे। कहां से प्राप्त करके आए थे शिक्षा? ब्रिटिश से, यानी कि लंदन से जो होता है शिक्षा प्राप्त करके आए थे। अगला क्वेश्चन देखने वाले हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। देखिएगा वली अमाल के गांव का क्या नाम था? तो वली अमाल के गांव का नाम था मधुरा नहीं, रामेश्वरम नहीं, उनके गांव का नाम था मुनान डी पटित। क्या नाम था जी? मुनान डी पटित। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन लिखा गया पापपाती को सुबह कितने बजे अस्पताल बुलाया गया था? तो पापपाती को सुबह 6:30 बजे अस्पताल नहीं बुलाया गया था, 8:30 बजे नहीं, 9:30 बजे नहीं, उनको अस्पताल बुलाया गया था 7:30 बजे। कितने बजे बुलाया गया था जी? 7:30 बजे बुलाया गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका आंसर? सेकेंड। अगला क्वेश्चन लिखा गया है बड़े डॉक्टर ने पापाती को का परीक्षण किस यंत्र से किया था? लिखा गया थर्मोमीटर से, स्टेथोस्कोप, ऑप्थेलम, उसके बाद से लिखा गया बीपी मशीन। तो उसका जो होता है जांच किया गया था आपका ऑप्थेलम से, स्टेथोस्कोप से किया गया था। किससे किया गया था जी? स्टेथोस्कोप से जो होता है पापपाती का जांच किया था। किसने किया था? तो बड़े डॉक्टर ने किया था, बड़े डॉक्टर ने। अगला क्वेश्चन लिखा गया वली अमाल ने भगवान जो होता है वैदिश्वरन को क्या चढ़ाने की मन्नत दी? सोने का सिक्का, रज्जे की अंजूरी, फल और फूल, नई साड़ी। तो वली अमाल जो होती है जब घर से वापस लौट करके जाती है तो वो बोलती है कि अगर मेरी लड़की ठीक हो जाएगी तो मैं जो होता है रेज की अंजूरी चढ़ाऊंगी। क्या चढ़ाऊंगी जी? रेज की अंजूरी। यानी कि क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ना कि सोने का सिक्का, फल और फूल, नई साड़ी, रेज और अंजूरी चढ़ाने को बोलती है वली अमाल। कहां बोलती है? तो वैदिश्वरन मंदिर में बोलती है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा गया अस्पताल की व्यवस्था को देखकर वल्ली अमाल को कैसा महसूस हुआ? बहुत खुशी, भय और उलझन, शांति और गर्व। तो अस्पताल की जो विधि व्यवस्था को देख करके वल्ली अमाल को जो होता है ऐसा फील होता है कि जो होता है भय और उलझन, यानी कि उसमें बहुत सारी समस्याएं थी, वो उलझ चुकी थी समस्याओं में, यानी कि भय और उलझन था। बहुत खुशी नहीं, शांति नहीं, गर्व नहीं, भय और उलझन था। किसको था? वल्ली अमाल को। किसको देख करके था? तो अस्पताल को देख करके। अगला क्वेश्चन लिखा गया है ओपीडी का पूर्ण रूप क्या होता है? ओपीडी यानी कि जो ओ और पी और डी लिखा है उसका जो होता है पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका हो जाएगा आउट पेंशन डिपार्टमेंट, ओवर पेशेंट ड्यूटी, ऑपरेशन डिपार्टमेंट, और लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन डिपार्टमेंट। क्या हो जाएगा जी? ऑपरेशन डिपार्टमेंट हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। लिखा गया है कहानी के अंत में वल्ली अमाल पापति को लेकर कहां चली गई? दूसरे तरफ वापस अपने गांव। वल्ली अमाल जो होता है पापति को वापस लेकर के अपने गांव चली जाती है। कहां चली जाती है? अपने गांव चली जाती है जब उसको बुलाया जाता है 7:30 बजे। अगला क्वेश्चन है कि सुजाता की अब तक कितनी कृतियां जो होता है प्रकाशित हो चुकी है? जो सुजाता है नगर कहानी के लेखक, उसके अब तक जो होता है कितनी कृतियां जो होती है प्रकाशित हो चुकी हैं? लिखा गया 10 से अधिक, ऐसा कहीं नहीं है। 25 से अधिक, 50 से 100 से, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 से अधिक जो कृतियां हैं वो सुजाता की प्रकाशित हो चुकी हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा गया वल्ली अमाल मदुरै कैसे पहुंची थी? बैलगाड़ी से, बस से, पैदल, साइकिल से? ना बस से, ना पैदल, ना साइकिल से, वो मदुरै पहुंची थी बैलगाड़ी से। किससे पहुंची थी जी? बैलगाड़ी से, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखना है कि बड़े डॉक्टर ने किससे पापति को तुरंत भर्ती करने के लिए कहा? नर्स को, जूनियर डॉक्टरों को, चौकीदार को, वल्ली अमाल को? तो किसे भर्ती करने के लिए कहा था उन्होंने कहा था जूनियर डॉक्टरों को जो होता है भर्ती करने के लिए कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बस और 3 से 4 क्वेश्चन है। लिखा गया वल्ली अमाल को अस्पताल में किससे परेशानी हो रही थी? ऊंची इमारतों से, भीड़ और शोर से, जटिल कागजी कार्रवाई से, और उपयुक्त में से सभी। ऊंची इमारतों से लिखा गया है क्वेश्चन कि वल्ली अमाल को अस्पताल में किससे परेशानी हो रही थी? ऑप्शन नंबर 1 में लिखा गया ऊंची इमारतों से, और ऑप्शन नंबर 2 में लिखा गया है भीड़ और शोर से, और ऑप्शन नंबर 2 में लिखा गया है थर्ड में भले जटिल और कागजी कार्रवाई से, और उपयुक्त सभी। तो उसको दिक्कत हो रही थी भीड़ और शोर से, क्योंकि बहुत बड़ा वो अस्पताल था और वो शहर ले गई थी मदुरै में, तो भीड़ और शोर से उसको क्या हो रही थी? परेशानियां हो रही थी। चलो अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि नगर कहानी समाज की किस व्यवस्था पर है? कटाक्ष करती है शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था पर? किस पर करती है जी? स्वास्थ्य व्यवस्था पर जो होता है यह कहानी अड़ी हुई है। किस व्यवस्था पर? स्वास्थ्य और व्यवस्था पर। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि पापति को अस्पताल में भर्ती ना कर पाने का मुख्य कारण क्या था? बड़े खाली जो होता है बेड खाली नहीं थे। क्या नहीं थे जी? बेड खाली नहीं थे। वल्ली अमाल का अनपढ़ होना और भ्रष्टाचार, डॉक्टर जो होता है छुट्टी पर था, पापति मर चुकी थी, इसका मुख्य कारण था कि बेड जो होता है खाली नहीं था जिस कमरे में उसको भर्ती किया गया था। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कहानी में मदुरै किस राज्य का ऐतिहासिक शहर है? लिखा गया है केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक। जो कहानी में मदुरै आया है वो सबसे बड़ा जो होता है विचित्र चीज होता है आपका तमिलनाडु का। कहाँ का जी? तमिलनाडु का हो जाता है। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा। देखिएगा लिखा गया सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो सुजाता थी उसका जन्म हुआ था आपका चेन्नई में, मदुरै में, दिल्ली में, पटना में? पटना नहीं, दिल्ली नहीं, मदुरै नहीं, उनका जन्म हुआ था चेन्नई में। कहाँ हुआ था? चेन्नई में। ये रहा आपका जो होता है वर्णिका का जो चैप्टर नंबर 4 है उसका इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मिलते हैं अब हम लोग चैप्टर नंबर 5 में। तब तक के लिए ऐसे ही वीडियो के लिए या फिर क्वेश्चन के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए।